नमस्कार, राम राम हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक प्रतीक्षा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों की राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण निवेश सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रदेश में औद्योगिक विकास को और गति देने के लिए आवश्यकता अनुसार मौजूदा नीतियों को संशोधित करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि इससे न केवल अधिक निवेश आकर्षित होगा बल्कि रोजगार के और अधिक अवसर भी पैदा होंगे। बताते चले कि ये बातें सीएम उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। और आगे बढ़ेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सुरक्षा चूक से बवाल मच गया है, तो वहां पर सुरक्षा चूक पर सीएम नायब सिंह सैनी ने भी बड़ा बयान दिया है। दरअसल उन्होंने कहा है कि मुझे बताया गया है कि पंजाब भवन को वजह से कोई भी दिक्कत थी तो पुलिस ने आकर उसे देखा है। देखिए, क्योंकि वो कहीं हिमाचल पंजाब भवन वहाँ पर है, उन्होंने उसके बारे में बताया कि पंजाब भवन में के कारण कोई दिक्कत वहाँ पर थी। वो पुलिस ने आकर के वो देखा है, उसमें कोई, क्योंकि उस दृष्टि से वहाँ से हमने कहा भी था कि यहाँ गार्ड लग जानी चाहिए, और गार्ड लग जाए तो कोई वीआईपी रात को भी आ सकता है, और रास्ता अगर बंद होगा तो दिक्कत आ जाती है। रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। और वही आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता बीजेपी पर जो है तंज कसते हुए नजर आए हैं। दरअसल आपको बताते चले कि आपको दिल्ली में बाहुबल, पैसा और मैनिपुलेशन और धांधली है। उन्होंने कहा कि इसके बल पर विधानसभा चुनाव जीतने का आरोप लगाया। सुशील गुप्ता ने कहा है कि बीजेपी ने दिल्ली की हर विधानसभा में 10 से लेकर 15,000 वोट कटवाने का काम किया और मेंबर पार्लियामेंट की कोठियों में बैठकर नए वोट बनवाने का काम किया। सिरसा नगर परिषद में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सुशील गुप्ता ने कहा कि यहां सरकार की तरफ से जितने भी पैसे आए उसका केवल 10% ही खर्च किया गया। आज इनके कार्यालय का उद्घाटन किया। आम आदमी पार्टी के सारे वरिष्ठ साथियों से लगभग पिछले 1-1.5 घंटे से चर्चा की। अलग अलग वार्ड में अलग अलग साथियों की ड्यूटी लगाई, डोर टू डोर का प्रोग्राम बनाया और पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ सिरसा में फैले हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ, दो परिवारों की जो आधिपत्य है सिरसा के ऊपर, उनका कब्जा उखाड़ने के लिए आम आदमी पार्टी एक आम कार्यकर्ता कविता नागर जी। और खबर सिरसा से है, जहां पर नगर परिषद चुनाव को लेकर बीजेपी ने बागवान चौक के पास अपना कार्यालय खोल दिया है। कार्यालय का उद्घाटन मंत्री कृष्ण बेदी ने किया है। मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि बीजेपी को पूरा चुनाव इसी कार्यालय से संचालित होगा। यहां पर सभी व्यवस्थाएं बीजेपी हलपा कार्यकर्ता मिलकर करेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों दल गठबंधन नहीं, एक मां के बेटे होकर लड़ेंगे और सिरसा से चेयरमैन प्रत्याशी शांति स्वरूप को सीएम नायब सिंह सैनी निर्देश अनुसार जीतने का काम करेंगे। बहुत खुशी की बात है कि सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी जी ने यहाँ हमारे जो प्रदेश की टीम को यहाँ भेजा है। जिला की टीम ने, प्रदेश की टीम ने मुझे यहाँ जिम्मेदारी सौंपी है। एनडीए की तरफ से दोनों घटक के हमारे नेता यहाँ बैठे थे। पब्लिक में भी पूरा जोश है। हर जगह जो हमें कमी रही थी असेंबली और पार्लियामेंट में, उसको अब पूरा करने का काम करेंगे। और सभी वार्डों के प्रत्याशियों का एक संयुक्त कार्यालय हमने सांगवान चौक
सरसा में अभी इसका हवन के साथ उद्घाटन किया है। हमारा पूरा चुनाव सरसा का यहीं से संचालित होगा। यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं अलोपा और भाजपा कार्यकर्ता मिलकर करेंगे और संयुक्त रूप से पूरा नगर का चुनाव हम संयुक्त रूप से गठबंधन नहीं, एक माँ के बेटे होकर लड़ेंगे। और यहाँ से हमारे प्रत्याशी भाई शांति स्वरूप जी को और नायब सिंह सैनी जी का जो हमें आदेश है, जो निर्देश है, उसके अनुसार उनको विजयी करने का काम करेंगे। और चरखी दादरी नगर परिषद कार्यालय में बजट को लेकर वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के नगर पार्षदों ने चेयरमैन पर भेदभाव की भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए विरोध जताया। बैठक काफी हंगामेदार रहा और इस अवसर पर नगर परिषद चेयरमैन बख्शीराम सैनी ने कहा कि शहर के विकास के लिए 39 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है, जिसमें शहर में साफ सफाई, स्ट्रीट लाइट तथा सड़क व्यवस्था की दुरुस्त किया जाएगा। ये जी एक बजट की मीटिंग थी। विशेष बैठक होती है, साल में वार्षिक होती है। इसमें हम अपनी आमदनी का वो ब्यौरा देते हैं, हमारी आमदनी कितनी है, खर्च हमने कितना करना है, डेवलपमेंट चार्ज के ऊपर हमने क्या करना है। तो हमने ये हमारे को एक पन्ना दे दिया, चेयरमैन साहब ने भेज दिया। एक सिंगल इसमें न तो किसी आमदनी का ब्यौरा है, न हमारा खर्च का ब्यौरा, न हमारी आय का है। तो इसमें हमारे को हमने सबसे पहले ये कहा कि भी आप हमारे को वो दस्तावेज उपलब्ध कराओ जो बजट पिछले समीक्षा बजट की आपने कितना सफाई के ऊपर खर्च किया। हमारा बजट का मीटिंग थी, इसमें हमने 39 करोड़ लगभग हमने बजट किया था दादरी शहर के लिए, गलियों के लिए, स्ट्रीट लाइटें के लिए, तो भी हमारे सैनिटरी के लिए, कोई साफ सुथरा के लिए शहर को, इसके लिए हमने 39 करोड़ लगभग बजट किया था। कुछ पार्षद है हमारे काफ़ी दिन से राजनीति कर रहे हैं, वो इसमें बजट के अड़चन लगा के उन्हें विरोध करते हैं। हर बार हर मीटिंग में, पहली मीटिंग एक लगा लो उसमें विरोध, शुरू से आज तक जितनी मीटिंग हो उनमें सब में विरोध करते हैं अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए बार। और जिले के रेलवे रनिंग स्टाफ ने 36 घंटे का उपवास रखकर रेलवे प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। जिले के लोको पायलट के संगठन ऑल इंडिया लोका रनिंग स्टाफ एसोसिएशन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के आह्वान पर यह प्रदर्शन किया गया। तो वहीं AILRSA एंड ऑल इंडिया गार्ड काउंसिल के बैनर तले भिवानी के रेलवे जंक्शन या पर रेलवे कर्मचारियों ने गुरुवार को 36 घंटे का उपवास रखकर रनिंग स्टाफ के प्रति रेल प्रशासन की नीतियों का विरोध किया। AILRSA के उपाध्यक्ष प्रमोद ने कहा है कि 7वें वेतन प्रतिशत से अधिक होने पर सभी रेल कर्मचारियों के लिए टीए भत्तों की 25% की वृद्धि की गई है, लेकिन रनिंग कर्मचारियों के किलोमीटर अलाउंस में बढ़ोतरी नहीं करते हुए पुराने रेट के अनुसार दिया जा रहा है। मैं अध्यक्ष नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन हिसार शाखा। आज जैसा कि AIGC एलारसा वाले हमारे रनिंग के साथी अपने बैनर तले अपनी रनिंग की मांगों को लेकर आज भूख हड़ताल में बैठने काम किया है, जिसका नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन पूर्णतः इनको क्या नाम है सहयोग प्रदान करती है। और सदा जिस प्रकार पहले से रनिंग कर्मचारियों के साथ में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन जोड़ने का काम किया, उनकी सारी मांगों को आगे रखने का काम किया है, वही यह मांगे अब भी रेलवे बोर्ड स्तर पर अपने माध्यम से उठाने का काम करेगी। रेलवे द्वारा जो 7th पे कमीशन जो लाया गया था उसमें ये क्लियर था कि जो 50% जब DA रेट हो जाएगी तो उसके बाद में जो सभी रेल कर्मचारियों की जो TA रेट है वो उसी के अनुपात में बढ़ जाएंगे। लेकिन सभी रेल कर्मचारियों के TA रेट बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन जो लोको पायलट एवं गार्ड जिनके TA के अनुपात में जो किलोमीटर अलाउंस मिलता है उसको नहीं बढ़ाया गया है। ये रेल प्रशासन द्वारा जो सौतेला व्यवहार किया गया है उसी के उपलक्ष्य में आज ये ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन और जो ऑल इंडिया गार्ड्स काउंसिल के बैनर तले पूरे भारत में सभी लॉबी स्तर पर और जो कर्मचारी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं वो ड्यूटी करते हुए 36 घंटे तक अपने भूखे रह करके रेल कार्य को संचालित रूप से संचालित करें। जो हमारा केंद्रीय संगठन है एलारसा और AIGC जो हमें इसके बारे में आगामी रूपरेखा तैयार करके जो बताएंगे उसके हिसाब से हम आगे कार्रवाई करेंगे। और देश के विभिन्न राज्यों से घरों से निकलने गए बुजुर्गों को आश्रय देने वाले
प्रेरणा वृद्धाश्रम अब अपने नाम के अनुरूप समाज में काम कर रहा है। मुंबई से आए वरिष्ठ बुद्धिजीवी लगभग 15 नागरिकों के शिष्टमंडल के सदस्यों ने ये विचार व्यक्त किया और वह शिष्टमंडल खास तौर पर वृद्धाश्रम के ख्याति सुनकर मुंबई से कुरुक्षेत्र पहुंचा था। प्रेरणा वृद्धाश्रम के संस्थापक एवं संचालक डॉक्टर जय भगवान सिंगला ने बताया है कि मुंबई में आए सभी वरिष्ठ नागरिक वृद्धाश्रम को देखकर काफी अभिभूत नजर आए। प्रेरणा के सदस्यों एवं पदाधिकारियों ने स्वागत किया। देखिए, आज हमारी ये बहुत खुशी का दिन है। भारत की आर्थिक राजधानी, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, मुंबई से 15 बुद्धिजीवी वर्ग के सीनियर सिटीजन, वो भी संख्या में 15, हमारे आश्रम में हमारे बुजुर्गों से मिलने आए हैं और उन्होंने कहा है कि हमें यहाँ के आश्रम की बहुत ख्याति सुनी थी, हमने देखने की इच्छा थी बहुत, इसलिए हम स्पेशल आए हैं। और वो मंदिर में पूजा करके, शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करके और लाइब्रेरी देखकर अभिभूत हो गए। जब उन्होंने हमारी संस्कृति को दर्शाती, हमारी धरोहर को देखा, जो हमारी धरोहर हम बना रहे हैं, उसको देख के तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉक्टर साकेत कुमार ने सिविल सचिवालय में ग्रामीण चौकीदार संघ और पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि चौकीदारों का वेतन 7,000 से बढ़ाकर 11,000 रुपए किया गया है। जल्द ही चौकीदारों के आई कार्ड बनवाए जाएंगे ताकि उन्हें कार्य करते हुए कोई भी असुविधा न हो। इसके साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया है कि चौकीदारों के रिक्त पदों की भरने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। इस मौके पर चौकीदारों ने अपना मांग पत्र भी सौंपा। इस दौरान जानकारी दी गई कि प्रदेश में 7,301 चौकीदारों के पद हैं, जिनमें से 4,927 चौकीदार काम कर रहे हैं और 2,374 चौकीदारों के पद रिक्त हैं। चौकीदारों ने बताया है कि मृत्यु का रिकॉर्ड दर्ज करने वाला पोर्टल ठीक से कार्य नहीं कर रहा है और चौकीदारों को वेतन संबंधी समस्या भी आ रही है। इस पर मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉक्टर साकेत कुमार ने कहा है कि चौकीदारों की परेशानियों को जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा। और अगली खबर सिरसा से है, जहां पर नगर परिषद चुनाव को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक संपन्न करवाने में सभी का सहयोग जरूरी है। सभी उम्मीदवार और राजनीतिक दल आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करें। ये बात रिटर्निंग अधिकारी नगर परिषद चुनाव एवं एसडीएम राजेंद्र कुमार ने लघु सचिवालय में आयोजित उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों की बैठक में दौरान एसडीएम राजेंद्र कुमार ने कहा। नगर परिषद में प्रधान व पार्षद पद का चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार और सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न करवाने में पूरा सहयोग करें। उन्होंने कहा कि प्रधान पद के लिए 20 लाख रुपए के, पार्षद पद के लिए 4.5 लाख रुपए की चुनाव खर्च सीमा निर्धारित की है, तो वही सभी उम्मीदवार चुनाव प्रचार के लिए प्रचार सामग्री निर्धारित स्थानों पर ही अनुमति के साथ लगाएं और इसके साथ ही चुनाव में वाहन के इस्तेमाल के लिए अनुमति लेनी जरूरी है। उन्होंने बताया कि 2 मार्च को सुबह 8 बजे से सायं 6 बजे तक वोटिंग होगी और 12 मार्च को मतगणना की जाएगी। इस अवसर पर तहसीलदार भुवनेश कुमार सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे। और चरखी दादरी जिले के गांव कलियाड़ा माइनिंग क्षेत्र में डंपर के नीचे आने से एक 26 वर्षीय प्रवासी श्रमिक की मौत हो गई। थाना झोझकला एसएचओ बलवान सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि कलियाड़ा क्रेशर जोन में डंपर के नीचे आने से एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। जैसा सूचना पर पुलिस कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंचे और डंपर व बाइक को कब्जे में लेकर संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज करके कार्रवाई शुरू की।
उन्होंने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए चरखी दादरी सिविल अस्पताल भिजवाया है। SHO बलवान सिंह ने बताया कि मृतक उत्तर प्रदेश के बांदा जिला का निवासी था और कलियाना स्थित स्टोन क्रशर पर खाना बनाने का काम करता था। पुलिस ने मृतक के भाई के बयान के आधार पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ केस दर्ज किया है और जल्द ही आरोपी डंपर चालक को गिरफ्तार किया जाएगा, जिसके लिए पुलिस टीम जांच में जुटी हुई है। मिल गई थी, कंट्रोल रूम से मैसेज आ गया था, तुरंत हम मौके पर पहुंच गए थे। गेल हमारे आईओ अनुसंधान करता भी आ गए थे और उस मौके पर पहुंचकर हमने जो एक्सीडेंट हुआ था वो चौधरी क्रेशर स्टोन क्रेशर जोन पर नौकरी करता था, लांगरी था वहाँ। उसका भाई दूसरे क्रेशर जोन पर काम करता था, सगा भाई, और वो मशीन में साफ करने का काम करता था, जो जैसे वो काम उनका मिला हुआ है। तो वो मौके पे मिल गए थे और उसके आइडेंटिफाई हो गए थे। उसका नाम है मरने वाले का, मृतक का वीरेंद्र कुमार सन ऑफ शारदा, अष्टम थाना बिसडा यूपी। और उसके भाई का नाम है, जिसके नाम पर्चा दर्ज करा है, विष्णु सन ऑफ शारदा। इसकी तरफ से पर्चा दर्ज कर दिया, पर्चा नंबर 25 है और धारा 106, 281, 324 जम 6, ये एक्सीडेंट 304 वजह से मौत की। तो ये ट्रक के जोड़े के नीचे आने से इसकी मौत हुई है। मोटरसाइकिल इसकी मौके पे पड़ी थी, जो माल मुकदमा हमने कब्जे में ले लिया है। और खबर पिहोवा से है, जहां पर शहर में एक दर्दनाक सड़क हादसे में गुजरात निवासी सन्नी की मौत हो गई। बताते चले कि जब सन्नी अपनी मोटरसाइकिल से ITI पिहोवा जा रहा था, सहदेव ज्वेलर्स के पास तेज रफ्तार में आ रहे डंपर के चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से सन्नी डंपर के नीचे आ गया और घटना के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया। गंभीर रूप से घायल सन्नी को बालाजी अस्पताल ले जाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे PGI चंडीगढ़ रेफर कर दिया। इलाज के दौरान सन्नी ने दम तोड़ दिया। मृतक के चाचा धर्मपाल व अन्य परिजनों ने डंपर चालक के खिलाफ मुख्य सख्त कार्रवाई की मांग की और मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। SHO थाना पिहोवा में बताया है कि पीड़ित परिवार की शिकायत पर अज्ञात डंपर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बाइक का नंबर है और एक पास में मोटरसाइकिल थी, उसको कल दिनांक 20/2/2025 को सन्नी नाम का लड़का, जो गांव थाने का रहने वाला है, उम्र करीब 18 साल एज है उसकी, जो ITI में पढ़ता है, नाई रोड ITI में जा रहा था अपनी बाइक पर। जब यह पेवा चौक से थोड़ा आगे बस स्टैंड की तरफ पहुंचा तो एक डंपर HR 58 A1941, जिसने उसकी बाइक को साइड से टक्कर मार दी, जिससे वो बाइक समेत नीचे गिर गया और जो अपना डंपर के पिछले दोनों टायर उसकी टांगों और बाइक के ऊपर से निकल गए, जिसको यहाँ से PGI रेफर कर दिया था। वहाँ शाम को पता चला कि उसके इलाज के दौरान वहाँ PGI में मृत्यु हो गई है। डंपर चालक के खिलाफ हमने मामला दर्ज कर दिया है और जो अपना आयु है वो उसका पोस्टमार्टम करवाने की। और खबर सिरसा से है, जहां शहर के अनाज मंडी निवासी एक महिला ने कालावली निवासी प्रदीप जैन पर धोखे से उसकी प्रॉपर्टी को हड़पने के आरोप लगाए हैं। रेणु जैन ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया है कि 2004 में उसको माता ने कालावली में 650 गज जमीन प्रदीप जैन से खरीदी थी। प्रदीप जैन ने उक्त 650 गज जमीन और आसपास की जमीन मिलाकर कई प्लॉट काटे और कागजातों पर छोटे हस्ताक्षर करवाकर प्लॉटों को बेच दिया। इस संबंधी पुलिस में शिकायत दी गई, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद 2015 में उन्होंने डाबौली कोर्ट में केस दायर किया और एक रिट भी दाखिल की, लेकिन आज तक प्रदीप जैन के खिलाफ FIR दर्ज नहीं की गई और इस मामले में तुरंत संज्ञान लेते हुए धोखाधड़ी करने वाले प्रदीप जैन के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच की जाए, ताकि पीड़ित महिला को न्याय मिल सके। मैं 8 साल से डाबौली धक्के क्यों खा रही हूँ, इतनी परीक्षा और इतनी कठिन तैयारी क्यों कर रही हूँ। हमने कोई साइन नहीं किए कागज, मेरी मम्मी और मैंने, इन्होंने फ्रॉड कर रखे। मुझे पूरा अन्याय दिया जाए और मुझे प्लीज आपके हाथ जोड़ के प्रार्थना, मेरी आवाज उठाई जाए। और वो जो प्रदीप ने झूठे साइन और मेरे और मेरी मम्मी के कर रखे हैं कि हमने इसको प्लाट देने का,
बेचने का इसको वो दे रखा है। ये बिल्कुल ही झूठ है। ये रजिस्ट्री इंतकाल पत्र नए हैं, अभी निकलवाए हैं और ये सब कुछ बोल रहे हैं। इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं। वो मेरी मम्मी के मामा जी का धोता है, रिश्तेदार पड़ता है हमारा। हमने उस समय 4 लाख इसको प्रदीप को दिए थे और इसने करोड़ों का 2013 में हमारे सारे प्लाट बेच दिए। और जन स्वास्थ्य विभाग की उदासीनता के चलते स्थानीय कृष्णा कॉलोनी वासी दूषित पानी पीने के लिए मजबूर हैं। आपको बताते चले कि यह पानी उनके सेहत को नुकसान पहुंचा रहा है और गंदे नाले का पानी नहीं बल्कि वह पीने का पानी है जो कि कई दिनों से कृष्णा कॉलोनी क्षेत्र में बना हुआ है। साथ ही बच्चों अब घर बीमार होने का खतरा मंडरा रहा है। वहीं अब क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से गुहार लगाते हुए प्रशासन से गुजारिश की है कि जल्दी समस्या से निजात दिलवाई जाए। ये एक्सटेंशन लेक्चरर हरियाणा स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेजेस में काम कर रहे हैं। 2010 से 17 तक हमने अलग अलग सालों में जो है एंट्री की है। हमारी अगर एंट्री की बात करूं तो प्रॉपर चैनल से अखबार में एडवर्टाइजमेंट, इंग्लिश और हिंदी के न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट हुई है, इंटरव्यू हुआ है, कमेटी बनी है, एक्सपर्ट बैठे हैं और एक बार नहीं बल्कि हमने 2015 तक तो हर साल जो है इंटरव्यू दिया है और एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाके भी हमने अपने आप को फाइट किया है, कंपटीशन में आए हैं, तब जाके हमने जो था ज्वाइन किया था। शुरुआत में हमें जो था रेमुनेशन के नाम से 200 या 250 रुपीज़ जो है पर पीरियड दिया जाता था। 2017 में एक फिक्स रेमुनेशन जो है लेना शुरुआत किया। सरकार ने उसमें हमारा बहुत सहयोग दिया, डिपार्टमेंट भी उस टाइम हमारे साथ था और 2017 की 20 जुलाई 2017 को हमें 25,000 रुपये पर मंथ जो है देना शुरू किया। दादरी लघु सचिवालय ने नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। हरियाणा बाल विकास आंगनबाड़ी सेक्टर में जो है जिसकी जल्द पूरा किया जाएगा, जिस पर गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण की जानकारी भरनी थी। और जिस प्रकार ये 2 महीने से जो किला रोड से जो रोड बनने लगी है और उस रोड के अंदर 2 महीने से ज़्यादा हो गए और ये नारनौल का सबसे मेन बाजार है। यहाँ पर नज़दीक में सब्जी मंडी भी लगती है, लेडीज़ ग्राहक आती हैं। सब्जी मंडी के अंदर कोई ग्राहक नहीं पहुँच रहा और नारनौल के किला रोड से लेकर के और आज़ाद चौक के इस प्रांगण के अंदर यहाँ पर इतनी अव्यवस्था हो रही है कि जिसका हम अपने शब्दों में कह नहीं सकते। क्योंकि जिस प्रकार से कार्य हो रहा है, ठीक है कार्य हो रहा है और दुकानदारों ने खुद सहयोग करके, दुकानदारों ने खुद स्वयं सहयोग करके ये रोड बनाने के लिए ठेकेदार को खुद रास्ता दिया कि आप ऐसे करो, लेकिन हम चाहते हैं कि दिन रात काम हो। मेरा नाम संजय कुमार है जी। मैं कहता हूँ ये बाजार की पूरी सड़क खराब हो रही है जी। 2-2.5 महीने हो गए, क्योंकि कोई आने जाने की व्यवस्था नहीं है। कोई गिर जाएगा, किसी का हाथ पाँव टूट जाएंगे तो रास्ता हो जाएगा। इसके लिए जल्दी से जल्दी दिन रात करके काम किया जाए। हाँ जी, ग्राहक नहीं आते बाजार में बिल्कुल जी। दुकानदार अपने खाली बैठे रहते हैं। दुकानदार ग्राहक आएंगे जी, ऐसे पानी भरा और ऐसे रोड फुटने से कौन ग्राहक आएगा जी बाजार में। 2 महीने से ये नगर पालिका का रोड बनाने का काम चल रहा है। ये बहुत लेट हो गया है और सुविधा नहीं है, कोई भी आने जाने की सुविधा नहीं है, ग्राहक नहीं आ रहे। ब्याह शादी का टाइम है और ऐसे हालत हो गई है कि यहाँ सब सुनसान रहने लग गया, खड्डे हो गए, पानी भर गया है। इसको जल्दी से जल्दी कराया जाए। मांग जल्दी दिन रात काम करा जाए, तुरंत बनाया जाए इसको जल्दी से। जैसे आपने बताया कि सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है, तो हमारे ना 2 मेजर रोड हैं, जो कि एक तो शहर का रेस्ट हाउस के आगे से जो निकलता है, वो हमने दिव्य नगर स्कीम माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने शुरुआत की थी, दिव्य नगर स्कीम। उसके अंदर हमने उसको लिया हुआ है। 2 करोड़ 34 लाख का लगभग का उसका एस्टीमेट है। जहाँ तक उसके डिले की बात है, कुछ ग्रैब की रेस्ट्रिक्शंस थी पीछे, कुछ शादियों का प्रोग्राम था, तो उस वजह से मार्केट को डिस्टर्बेंस का भी कुछ इश्यू था। मानते हैं ग्रैब के कारण ना 1.5-2 महीने हमारा कार्य। हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल कॉलेज टीचर एसोसिएशन की प्रेस वार्ता की संगठन में प्रदान की गई है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।